अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम खिदर वली चिश्ती है और मैं पाकिस्तान में पौधों और दरख्तों को प्रमोट करता हूँ। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है किचन गार्डनिंग पर और ये एक पूरा कोर्स है 1 महीने का। अगर आप ये 30 वीडियोस देख लेंगे तो आपको किचन गार्डनिंग आ जाएगी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जगह के मुतालिक। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप मेरा जो है यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप देख सकें और आप सीख सकें कि आप घर में रहकर किचन गार्डनिंग किस तरह कर सकते हैं। ये मेरा जो टॉपिक है ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो तंग जगहों पर रहते हैं, शहरों में रहते हैं। वो किस तरह अपना वो किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप सब्जी लगाने चाह रहे हों या आप किचन गार्डनिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो तो सबसे पहले जो है ना वो ख्याल आता है कि जगह किस तरह होनी चाहिए। तो आप ऐसी जगह की सिलेक्शन करें जहां 5 से 6 घंटे धूप आती हो। वो आपकी छत हो सकती है, वो आपके ऐसा कमरा या बरामदा कह लें जहाँ डायरेक्ट धूप आ रही हो, वो जगह हो सकती है। वो आपका सेन की जगह हो सकती है। तो 5 से 6 घंटे धूप लाजमी आए। अगर आपके घर में धूप नहीं आ रही तो आप कहीं आपकी दीवार पर या आपके साइड पे धूप जहाँ आ रही है वहाँ आप एक शीशा लगा लें और उससे रोशनी या धूप को रिफ्लेक्ट करके आप अपने जिस जगह पे आप ये किचन गार्डनिंग करना चाह रहे हैं वहाँ वो रोशनी फ्राहम करके आप सब्जियां उगा सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसी जगह की सिलेक्शन करें जहाँ हवा आती हो, हवादार हो जगह, और जहाँ पर खुली थोड़ी सी जगह हो, बंद टाइप ना हो, हवा ज़रूर चाहिए। तो साथ साथ ये जो पिक्चर्स है इनके ज़रिए मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसी जगह होनी चाहिए। आप अपने छत के ऊपर अगर कर रहे हैं तो आप उसमें जो है ना वो ग्रोइंग बैग का इस्तेमाल करके जिसका खुद वेट नहीं होता और वो बहुत इजी रहता है, उसकी आप कंपनी से क्यारियां बनवा सकते हैं और जो सब्जी आप लगाना चाह रहे हैं उसमें मिट्टी कितनी होनी चाहिए उस लिहाज से आप वो थैले बनवा सकते हैं। आप तोड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है लकड़ी के जो है लकड़ी लगाकर उसकी क्यारियां बना सकते हैं। लेकिन वो बेस्ट जो है आपका छत के ऊपर आप अगर करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पर ग्रोइंग बैग का इस्तेमाल करेंगे जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। और किस तरीके से करेंगे कि पेनाफ्लेक्स जो होती है आम मार्केट में किसी भी दुकान से आपको यूज हुई पेनाफ्लेक्स मिल जाएगी। आप पेनाफ्लेक्स को छत के ऊपर डालें और उसके ऊपर आप जो ग्रोइंग बैग रख के और आप अपने घर की पूरी सब्जियां जो है ना उससे जगह से आप तैयार कर सकती हैं। आपकी छत को भी नुकसान नहीं होगा और जो है आप ग्रोइंग बैग में इजीली सब्जियां उगा सकते हैं। तो ये जो मेन चीज़ें हैं उसमें आपका जगह का हवादार होना, 5 से 6 घंटे धूप का आना। अगर धूप नहीं आती है आपके घर तो मार्केट से ग्रोइंग लेट्स मिलती हैं, उसके ज़रिए आप अपने कमरे में लगाकर सब्जियां तैयार कर सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं। या या ऐसी सब्जियां जिसमें धनिया है और चंद और सब्जियां जिन जो ऊपर आपकी स्क्रीन के पे नज़र आ रही हैं, ये सब्जियां कम रोशनी में भी उग सकती हैं। तो आप अगर अपने बच्चों को स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं किचन गार्डनिंग तो इन सब्जियों से स्टार्ट करें जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। तो इसके अलावा जो है मैं एक आपको टिप दूं कि अगर आप किचन गार्डनिंग कर रहे हैं या आपके घर में छोटे पौधे मिले हैं, बड़े हैं, छोटे पौधे हैं,
तो आप जो घर में आपका है नमक होता है, उसको पानी में मिक्स करके 1 चम्मच या 1.5 लीटर बोतल में, तो उसका स्प्रे जो है ना वो अपनी सब्जियों पे कर सकते हैं, अपने पौधों पे कर सकते हैं, जिससे आपके पौधों पर कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, बीमारी नहीं आएंगे। और आप इस तरह ऑर्गेनिक स्प्रे के ज़रिए कीड़े मकोड़े मार सकते हैं। आपकी सब्जियां जो है ना वो सेहतमंद रहेगी। तो हमने मेन चीज़ों को डिस्कस किया कि जगह कैसी होनी चाहिए, जगह हवादार होनी चाहिए, जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर रोशनी 5-6 घंटे आए, जहाँ पर हवा आए लेकिन तेज़ हवा ना आए, और जहाँ पर आपकी सब्जियां जो है ना वो महफूज हों। छत के ऊपर आप अगर कर रहे हैं तो अगर ज़्यादा धूप वाली जगह है तो उस पे आप ग्रीन नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी सब्जियां हैं जैसे लाल टमाटर हो गया कि अगर पंजाब में है तो जब टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है तो वो जल जाती हैं सब्जियां। तो ज़्यादा धूप आ रही है तो आप ऐसे नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी सब्जियों को कुछ धूप को रोक कर बाकी उन्हें फराहम करे। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप ये हमारे जो है ना वो कमेंट्स में बताएं। इंशाल्लाह मज़ीद आने वाला जो टॉपिक है वो इससे बेहतर होगा और हम प्रैक्टिकल की तरफ भी आगे जाएंगे। शुक्रिया।